हेलो बच्चों, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। क्योंकि जो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है तो उसमें 3 पार्ट आते हैं, एक हिंदी का पार्ट, एक गणित का पार्ट, एक रीजनिंग का पार्ट। देखो, यदि आपको पूरा देखना है तो देखें, अदरवाइज़ आप स्किप करके चले जाइए। क्योंकि आपको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है कि थोड़ा-सा देखा इसके बाद चले गए। यदि आपको देखना है तो सीरियस वाले बच्चे देखें जो पढ़ना चाहते हैं, और प्रैक्टिस के ज़रिए अपनी पढ़ाई को और स्ट्रांग करना चाहते हैं, वही वीडियो देखें। अदरवाइज़ अभी से स्किप कर दें, क्योंकि आपका समय व्यर्थ होगा यदि आप पूरा देखेंगे। यदि आपको खेल ही देखना है और कापी और पेन लेकर बैठिए, और हम आपको समय देंगे और समय से पहले आपको हल करना है, इसके बाद हम हल कराएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो क्वेश्चन में आप फंसेंगे वो क्वेश्चन भी हम बताएंगे। इससे क्या होगा, एक पंथ दो काज, आपको प्रैक्टिस भी आएगी, अच्छी हो जाएगी, और क्वेश्चन भी आने लगेंगे यदि आपने नहीं पढ़ा है। क्योंकि हम बेस है वो ज़्यादा मजबूत कराते हैं। तो हम जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको लेकर ज़्यादा चलते हैं आगे, क्योंकि वो आगे से पीछे से आगे जाने के बाद वो कई मंजिलों तक हासिल कर लें अपना मुकाम। ठीक है, देखो बेटा कि 41 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें क्या कह रहा है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जो बेटा अभाज्य संख्या होती है जिसमें भाग ना जाए। देखो बेटा, इसमें क्या है कि 41 नंबर का है, तो 41 नंबर में होगा 11 बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसमें देखो 13 भी है, लेकिन ये छोटी नहीं है 11 से, ठीक है, बड़ी है। तो इसलिए 41 का एक नंबर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो, 80,905 को संख्या के रूप में लिखिए। बेटा 80,000 के बाद बेटा 3 जीरो लगेंगे। 80,905, तो बेटा 905 ये लिख दिया हमने। तो बेटा 80,905, देखो 80,905, 80,905, देखो ऐसे लिखना है, 80,905। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग, 43 नंबर। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 36,940 में 36,940 में अंक 6, 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या प्राप्ति मूल संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है कि जो 6 है, 6 के स्थान पर 9 आ जाता है, तो 3, 9, 4, 9 की जगह 6 और 0। देखो बेटा क्या कर रहा है, 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। इसके बाद क्या है, 36, 3, 6, 4, 9, 0। इसके बाद आप इसको लेस करेंगे 0। अब 9 और 7 16। तो बेटा 7 देखो 70 इसमें आ रहा, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा। देखो बेटा जो रीजनिंग हमने करा है, रीजनिंग का वीडियो ज़रूर देखना जाके, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया हूँ। ठीक है, रीजनिंग। इसके बाद देखो 0 0 कराते हैं हम लोग, 44 नंबर। ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें क्या करना है कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है। बढ़ते हुए क्रम में देखो अंश और हर, जो परिमेय संख्या होती हैं वो अंश और, देखो जिसे आ जाए कि भिन्न किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में होती हैं उसे हम भिन्न कहते हैं। तो इसमें क्या है कि बढ़ते हुए क्रम, देखो बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये होता है कि पहले बड़ी से बड़ी संख्याएं आपको बताना है। तो 17 का जब भाग देंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगा तो बड़ा आएगा, जो सबसे छोटी होगी तो छोटा आएगा। तो सबसे पहले बेटा सबसे बढ़ते हुए क्रम में, तो ये सबसे कम है तो पहले इसको देखेंगे ये, इसके बाद 8, तो ये आया, फिर 9, फिर 10, इस तरीके से D नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि इन दोनों संख्याओं का मासा इतना है तो लासा। दो संख्याओं का गुणनफल, देखो बेटा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा होता है। ठीक है, मासा गुणा लासा। देखो पहली संख्या क्या होती है, पहली संख्या होती है
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इनका दोनों का गुणनफल 216 दिया हुआ है। 216 बराबर मासा, मासा 3 है इंटू लासा कितना है, लासा हमें ज्ञात करना है। तो लासा 3 तिसत गई 3 दूनी 6, लासा आया 72 रुपये। कितना आया 72, डी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो इनके 3.003 और 2.052 के अंतर का योगों का योग में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। इनको जोड़ना है। देखो 3.003 पॉइंट के सामने पॉइंट रखना है, 2.052 350 इंटू 5 5.053, ये A1 नंबर आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसके बाद देखो इसमें क्या करना है कि ये जो दशमलव है, दशमलव हटा देना है सबके, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ाने हैं और इसका दशमलव हटा के 3 जीरो बनाना है यहाँ पे नीचे। ठीक है, दशमलव ये इसका दशमलव हटा के यहाँ कर देना 1 जीरो। इसके बाद आपको ये हल करना है। ठीक है, आप हल करके हमें बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक बस प्रातः 9:10 बजे दिल्ली से चलती है, शाम को 4:20 चंडीगढ़ पहुंच जाती है। चंडीगढ़ से की यात्रा लगने में कितना समय लगा। बेटा कितना समय लगा, हमने आपसे क्या कहा था कि आपको क्या करना है कि इसमें जो ट्रेन की जो घड़ी होती है ना, उस हिसाब से किया जाता है। आपको बताया था ये, आपको यदि आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखिए, इस पिछला वीडियो देखिए और आंसर हमें बताइए। हमने ये बताया है, सवाल एक बार और आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से देखो एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन प्रातः 10:50 बजे चलती है। वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी निम्न में से कितने समय में तय करेगी। देखो बेटा ये क्या है कि एक रेलगाड़ी है नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से प्रातः 10:50 पर चलती है। उसकी स्पीड क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वह 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बेटा 180 है, 120 है और चाल है 80 इंटू 0, 4 दुनिया 4 3 12, 1 सही 1/2 घंटे, 1 सही 1/2 घंटे। तो मतलब आया 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे 1 घंटे 30 मिनट और लगेगा, 1 घंटा 30 मिनट। तो बेटा 80 हुआ ना, तो 1 घंटा और हो गया, तो 80 मिनट। देखो बेटा क्या हुआ कि 10 के बाद आया 11, 11 के बाद 12, 12 आया 30, 80 हुआ 60 70 80, 12:20 पर। क्योंकि बेटा 80 आया ना, 80 मिनट आया, 80 मिनट आया। 80 मिनट आने के बावजूद ये क्या होगा, 80 मिनट जब आएगा तो क्या होगा कि इसमें 1 घंटा हो जाएगा, तो 20 मिनट बचा इसका। तो इस हिसाब से ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो निकटतम दाही शुद्ध, निकटतम दाही शुद्ध आपको बताना है। निकटतम दाही शुद्ध आपको बताना है। तो बेटा इसका निकटतम दाही आएगा 4 नंबर। ठीक है, देखो 12 + 12 का 12 + 12 का मतलब गुणा होता है 12/100। 12 बराबर में 144 होता है, तो 12 + 144। बेटा 2 अंक के बाद जी दशमलव लगाएं, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएं, तो 13.44 कितना आया 13.44 आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% छात्र हैं। 30 विद्यार्थियों में से 40% परसेंटेज हटाया और नीचे 0 तो ये कटा 4 3 12। बेटा 12%, 12 लड़के हैं, 30 में 12 लड़के हैं, बचे कितने 8 और 1 18 लड़कियां बची। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति ने 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन खरीदता है और 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो उसको कितना लाभ हुआ। बेटा 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है और वह 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से की दर से बेचता है। देखो बेटा उसने क्या किया, 5 दर्जन लिए, कितने केले 5 दर्जन, 5 दर्जन केला लिया, तो 1 दर्जन में उसको बेटा 3 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 5 दर्जन में 15 रुपये का लाभ होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक व्यक्ति किसी मित्र को 400 रुपये उधार देता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो 2 वर्ष में मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, पहले ब्याज देखते हैं। ब्याज बराबर क्या निकला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 400 रुपये उसको दिया, गुणा दर कितना 5 इंटू समय 2/100। तो बेटा ब्याज हुआ 4 5 20, 20 दूनी 40, 40 रुपये ब्याज हुआ और उसने 400 रुपये दिए, तो 440 रुपये। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो फर्श का क्षेत्रफल बताना है। इसमें क्या बताना है आपको, फर्श का क्षेत्रफल। देखो बेटा क्या होता है कि एक कमरा है, कमरा का जो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल 30 × 22, तो बेटा कितना आया 660 वर्ग गज। ठीक है,
660 वर्ग गज, इसका ये आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची है। तो टैंक की धारिता, बेटा यदि धारिता ज्ञात करना होता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 1 3/2। तो 2 दूनी 4, 6 3 दूनी 6, 6 चरंग 36 आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 262 और 934 और 1382 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल बचे, प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल बचे। इसका बेटा तीनों का मासा क्या निकालना है, मासा निकालना है। पहले आप क्या कीजिए कि इसका देखो 934 माइनस 262, ठीक है, 262 क्या 262 घटाएंगे तो 934 को 962 में घटाएंगे तो 672 आया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो बेटा इसमें जगह नहीं है, आपको बताते हैं बाद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, स्थानीय मान, स्थानीय मान तो आप निकाल लेंगे ना। तो इसमें क्या करना है कि 8, ठीक है, 8 के बाद इसमें क्या है जो दशमलव है तो 0 आएगा, 1 2 3 4। तो बेटा इसमें क्या करना है 8 × 1/1 2 3 4, 3 1 2 3। बेटा देखो इसमें क्या करना है कि 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 8 का स्थानीय मान। तो बेटा 8 का जब स्थानीय मान पूछेगा तो इसमें देखो 0.008 आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ये देखो बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ये तो निकल आएगा। 2 के पावर कितना कर देंगे, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 के पावर 6 अंडर रूट हो गया। इसके बाद ये 5 है बराबर 2 के पावर यक्स, ठीक है। तो 2 के पावर 6/5 बराबर 2 के पावर यक्स। तो 6/5 बराबर यक्स, तो यक्स बराबर 6/5। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो दो राशियों का अनुपात 3:11। यदि उत्तर पद 55 है तो पूर्व पद क्या होगा, उत्तर पद 55 है। देखो पूर्व पद बटे उत्तर पद बराबर 3/11, 3/11। तो बेटा पूर्व पद यक्स मान लिया हमने और उत्तर पद कितना 55 मान लिया, ठीक है। यक्स बटे 55 बराबर 3/11, यक्स बटे 55 बराबर 3/11। देखो बेटा ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, कोई क्लास तो ले नहीं रहे कि आपको बेसिक से समझाएं। यदि आपको बेसिक से समझना हो तो हमारे पिछले वीडियो देखिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, क्योंकि 12 मिनट में हमने ये 20 क्वेश्चन कराएँ। थैंक यू, आपको देखने के लिए धन्यवाद।